हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंडेक्स के बारे में, मार्केट आउटलुक के बारे में। एंड दोस्तों जो लोग यहाँ पर डर रहे हैं ना कि मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है, इंडेक्स ऊपर जा रही है, ये क्यों हो रहा है और यहाँ पर जो सारी सिचुएशन है जो मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो कब तक ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो भी लोग डर रहे हैं या फिर पोर्टफोलियो को बेच कर जा रहे हैं, वो आने वाले कुछ दिनों बाद रोने वाले हैं, क्योंकि जब जब मार्केट में एक तेज़ी आती है और तेज़ी के बाद में दोस्तों पोर्टफोलियो नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पैनिक होता है वो किसको होता है, वो होता है रिटेलर को। रिटेलर ही वहाँ पर परेशान होता है क्योंकि इंडेक्स से ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद में हमारा पोर्टफोलियो ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो दोस्तों कब ठीक होंगी वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। और जो लोग बेच कर जा रहे हैं उनके लिए तो कुछ है नहीं है कहने के लिए, क्योंकि आज मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है, ठीक है, तो ये नहीं है कि भाई कल पैसा नहीं बनेगा। डेफ़िनेटली बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर बनेगा, ठीक है, जिसमें दोस्तों आप उस रैली को मिस भी करोगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो हमने स्ट्रगल देखा है मार्केट के अंदर, एक डाउनफॉल के बाद में एक अपर रैली देखी है और अपने इंडेक्सेस को हम दोस्तों अपने 52 वीक के हाई के आस-पास में देख रहे हैं। बट कुछ जो इंडेक्स है वो हमारे न्यू 52 वीक हाई लगा चुके हैं, बट कुछ जो इंडेक्स है वो अभी भी दोस्तों अपने टॉप लेवल से 4-5% या 6% की दोस्तों दूरी पर है। बट कुछ सेक्टर की बात करें तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं, जैसे रेलवे की सेक्टर की बात करें, पीएसयू एनर्जी की बात करें, तो वो सेक्टर अपने टॉप लेवल से आज भी जो स्टॉक्स टूटे हुए हैं वो 40% 30% टूटे हुए हैं। ठीक है, डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं। ठीक है, 60-60% तक की गिरावट है और इन गिरावट को देखकर मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि भाई आपको रोना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने पेशेंस तोड़ा वो अपना लॉस यहाँ पर उठाकर जाएँगे। और पेशेंस अगर आपने बनाए रखा तो डेफ़िनेटली यहाँ पर बड़ी चीज़ें होने वाली है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आप सोच रहे हो ना कि मार्केट में करेक्शन आएगा, नई-नई वीडियो देख रहे हो, ठीक है? जो लोग पैनिक फैला रहे हैं इंस्टाग्राम पर आकर, ठीक है? या फिर यूट्यूब पर आकर, उन सारे लोगों को इग्नोर करिए और एक बार आप सोचिए कि मार्केट को ऊपर जाना ही क्यों है, ठीक है? जीडीपी के आंकड़े आएँगे आने वाले टाइम में, उसको भी देखना आप, ठीक है? कितने सुधर कर आने वाले हैं। और जो नेक्स्ट क्वार्टर जो मार्च के जो क्वार्टर आएँगे उसमें भी आप देखना, ठीक है? तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बदलती हुई नज़र आएँगी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज स्मॉल कैप पर, ठीक है? क्योंकि ये जो इंडेक्स है वो काफ़ी कुछ कहता है और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सारी बदलने वाली है। सबसे पहले आप यहाँ पर 1 वीक का चार्ट लगाएँगे। 1 वीक के चार्ट पर आप सबसे पहले देखेंगे ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन को अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। ये देखेंगे, अब अगर यहाँ पर आप देखिए कितना अच्छा आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल चुका है, ठीक है? ये 19-20 थोड़ा-सा एडजस्टमेंट कर लेना। 1 मिनट, ठीक है। तो ये देखिए इसका एडजस्टमेंट कर लेना और ये एक ट्रेड लाइन है जो कि हमारे लिए अभी एक स्ट्रॉन्ग दोस्तों रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है? अब आपने समझ लिया कि भई मेरा जो रेजिस्टेंस है वो कौन-सा है, ठीक है? तो ये ट्रेड लाइन है मेरे पास में, ये रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के नीचे की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए एक बड़ी रैली के बाद में यहाँ पर दोस्तों जो इंडेक्स है वो यहाँ पर कंसोलिडेट बना रहा है, ठीक है? तो ये एक टाइटनेस यहाँ पर जो दिखा रहा है ना इंडेक्स, वो ही दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब मैं आपको ये बता देता हूँ, जिस दिन ये ट्रेड लाइन का दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट होंगे तो यही इंडेक्स दोस्तों काफ़ी अच्छी उछाल मारेगा, ठीक है? तो अभी आपको बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पर पैनिक नहीं होना है, क्यों? क्योंकि अभी जो हमारा इंडेक्स है, अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जो हमारे जो इंडेक्स है वो निफ्टी है ऊपर जा रहा है, बट हमारा जो पोर्टफोलियो नीचे है। तो भाई इस कारण है क्योंकि आपके जो स्टॉक्स होते हैं ना वो लार्ज कैप नहीं होते, स्मॉल कैप मैक्सिमम, मिड कैप मैक्सिमम होते हैं आपके पोर्टफोलियो में, ठीक है? इस वजह से दोस्तों हमारा जो पोर्टफोलियो है वो नीचे की साइड में जा रहा है। निफ्टी ऊपर बढ़ती है, बट होता क्या है, ये जो पोर्टफोलियो है वो वहीं पर ही रह जाता है, ठीक है? ठीक है? तो अगर आप पैटर्न की बात करेंगे, आपको ट्रेंड लाइन मिल चुकी है जहाँ पर दोस्तों हमें रेजिस्टेंस पता लग चुका है, ठीक है? कि कौन से रेजिस्टेंस है स्मॉल कैप में जो मार्केट को क्या कर रहे हैं, थोड़ा-सा दोस्तों परेशान कर रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर एक पैटर्न की, कि पैटर्न कौन से यहाँ पर बन रहे हैं, तो यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपको बनते हुए दिखाई दे जाएँगे मार्केट के अंदर। बहुत ही ईज़ी तरीके से आपको यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखने को मिल जाएँगे। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्यारा यहाँ पर बेस बना हुआ है। मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है?
ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक आपको एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा एंड अगेन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये भी आपके पास में एक बेस बनता हुआ नज़र आता है। ये देखिए बहुत प्यारा तरीके से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक बेस ही आपके नज़र में आ जाएगा एंड अगर आप नीचे की बात करोगे तो नीचे भी दोस्तों एक इन्वर्टेड, ठीक है, ये अपना जो हेड होता है वो आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से जो मार्केट के जो स्ट्रक्चर्स है वो दोस्तों यहाँ पर हमें मजबूत नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये है कि भाई मार्केट के अंदर अगर तेज़ी देखी जाए तो वो कितनी हो सकती है पॉसिबल। तो ये अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि 1 मिनट। ठीक है, तो स्मॉल कैप की मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होते हैं ना, जैसे अगर सेटअप की बात करें, जब भी कभी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनते हैं, तो उसका होता क्या है, जो हमारा पूरी तरीके से बेस बना होता है ना, हेड वाला जो एरिया होता है, तो हम उसका बॉटम से लेके टॉप पकड़ते हैं जहाँ रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस पकड़ने के बाद में इस तरीके से यहाँ पर एक रेंज बना देते हैं। तो फ्यूचर में ये टारगेट आपको जब भी कभी ऐसा पैटर्न बनता है बड़े टाइम फ्रेम पर, तो इस तरीके से आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये टारगेट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 26,570 और अभी जो ट्रेड कर रहा है दोस्तों इंडेक्स, वो है दोस्तों 17,830 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर 17,830 पे ये अभी जो है ट्रेड कर रहा है। इन फ्यूचर यहाँ पर ब्रेकआउट्स भी होंगे। ब्रेकआउट्स के बाद में आप देखिए 26,500, ठीक है। तो 26,570 के यहाँ पर टारगेट निकल कर आ रहे हैं टेक्निकली। तो ये जो है एक पॉजिटिव साइड है। और देखो मार्केट में मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग पैनिक हो रहे हैं ना कि यहाँ पर लॉस हो रहा है सर, ये हो रहा है, तो देखो लॉस आपका ही नहीं हो रहा है, लॉस काफ़ी सारे लोगों को हो रहा है। जिन लोगों ने डिस्काउंट पे बाय किया है ना, उनका भी लॉसेस चल रहा है, ठीक है। आप कोई से भी सेक्टर की, और अभी अभी हाल ही में जो ऑटो सेक्टर में ले लिया, ये बस उसी में पैसा बनाए, बाकी कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसने पैसा बनाकर दिया हो। यानी कि डिप के बाद में भी, खरीदने के बाद में डिप से भी नीचे चला गए हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स, ठीक है, ऐसा भी है। बट मार्केट में दोस्तों कुछ ही दिन होते हैं तेज़ी के, ठीक है। और उसी में बहुत बड़ा पैसा बन जाता है। मार्केट मतलब 1 मंथ भी अगर अच्छा चला तो वहाँ पर पैसा बन जाएगा। जो लोग आज लॉस वाले पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं, जैसे मैं भी हूँ, ठीक है। तो मैं भी इसी उसमें बैठा हुआ हूँ कि भाई लॉस बुक ना करके अपना क्या है उसको शांति से बैठे रहिए, क्योंकि ये पेशेंस वाला है। और थोड़ा-थोड़ा जो स्टॉक्स जो है दोस्तों अच्छे रिज़ल्ट पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन पर फ़ोकस किया जाए और उनको एवरेज करिए एक अच्छे प्राइस पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। देखो ये एक स्किल होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो पैसा लगा होता है हमारा ही नहीं लगा है, ठीक है। यहाँ पर बड़े-बड़े मिनिस्टर होते हैं, बड़े-बड़े जो सेफाइज़ होते हैं, बड़ी फर्म होती है, बड़ी-बड़ी जो फाइनेंस कंपनी होती है, बड़ी-बड़ी जो अ जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, उनके यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े पैसा लगा होता है। तो उनका मतलब ये नहीं है कि भाई मार्केट में पैसा डाला और पैसा कल को निकाल लिया, बन गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में बैठना पड़ता है, रुकना पड़ता है, उसके बाद में पैसा बनता है, ठीक है। अभी जो लोग नए आए हैं, वो लोग यहाँ पर दोस्तों थोड़ा-सा हलचल कर रहे हैं, क्योंकि उनको दोस्तों थोड़ा-सा नॉलेज नहीं है, पिछला मार्केट उन्होंने देखा नहीं है, वो तेज़ी को देख कर आए हैं। गिरावट अगर आप देख कर आते, तो डेफ़िनेटली मार्केट में आप दोस्तों शांत बैठे रहते, ठीक है। तो मार्केट में मेरे हिसाब से अभी आपको रुकना चाहिए, बैठना चाहिए शांति से, यही एक स्किल है, ठीक है। क्योंकि मार्केट के अंदर जब भी पैसा बनाने की बात आती है तो सबसे पहले आती है कि यहाँ पर पेशेंस, ठीक है। सबसे पहला पेशेंस ही होता है, आपका माइंडसेट होता है, उसको आप अच्छी तरीके से बनाकर रखोगे तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। और यहाँ पर आपको कोई फिजिकल वर्क नहीं करने पड़ते, ठीक है, जहाँ पर आपको हार्डली मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस आपका पैसा एक अच्छे स्टॉक्स और अच्छी कंपनी में लगा होता है, जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे किसी भी स्टॉक्स के चार्ट को अगर आप देखोगे तो वो एक गिरता भी है, गिरने के बाद में वो एक रैली लगाता है, तो उस गिरावट को अभी आपको सहना है, अभी मैं आपको दिखाऊँगा जस्ट, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, स्मॉल कैप। तो यही सारी चीज़ें मुझे बतानी थी। और आपका मिड कैप की बात करें, तो मिड कैप को भी मैं आपको बता देता हूँ। मिड कैप में भी सेम वही सारी चीज़ें हैं जो आपका स्मॉल कैप में चल रही है, ठीक है। तो 1 मिनट रुकिए, ये देखिए मिड कैप में भी सेम वही स्ट्रक्चर बन रहे हैं जो आपका स्मॉल कैप में बन रहे हैं।
स्टॉक्स जो है फर्स्ट ब्रेकआउट दे चुका है, सेकंड ब्रेकआउट की यहाँ पर अभी बारी है, ठीक है। आने वाले दिनों में दोस्तों ये सेकंड ब्रेकआउट हो जाता है तो स्टॉक्स अपने न्यू 52 वीक हाई के ऊपर सस्टेन करेगा। अगेन यहाँ पर मैंने फिर आपको यहाँ पर बता कर रखा हुआ है कि रैली बहुत बड़ी है 76,000। अब यहाँ पर ये 76,000 यानी कि इंडेक्स में दोस्तों 27% की जो रैली यहाँ पर टेक्निकली छुपी हुई है वो ऐसे मिलने वाली नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत रुलाया जाएगा। ब्रेकआउट के बाद में ऐसा दिखाया जाएगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर हो रहे हैं, वो फेल होंगे, आपको एग्जिट करा जाएगा। उसके बाद में वही इंडेक्स दोस्तों यहाँ कहीं पहुँचेगा 76,000, 76,000 यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी टेक्निकल जो है दोस्तों, और देखो मैं मार्केट के ऊपर टेक्निकली जो है सारी चीज़ें करता रहता हूँ, जो न्यूज़ है वो सारी चीज़ें निकलता रहता हूँ। और जो अभी टैरिफ वाला वो सिस्टम चल रहा है उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव निकल कर आएंगी। ऐसा भी दोस्तों बहुत सारी जो एजेंसीज़ है, रेटिंग एजेंसी है, वहाँ से सारी चीज़ें निकल कर आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एंड सिल्वर में देखिए भाई, सिल्वर में मैंने आपको बोला था एक बार कि भाई यहाँ पर बाय नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी डिप मिली थी। अगेन जो सिल्वर है न्यू हाई लगा चुका है, काफ़ी बड़ा हाई है, और एक ही दिन के अंदर अब तक की सबसे बड़ी तेज़ी देखने को मिली है 6% की। और इसी वजह से दोस्तों जो इन्वेस्टर है ना वो थोड़ा-सा क्या है, थोड़ा-सा मतलब इस तरीके से कर रहा है कि भाई चाँदी जो है वो कहाँ पर जा रही है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपना पोर्टफोलियो बेचकर चाँदी में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। तो भाई देखो पैसा आपका है, डिसीज़न आपका है, सारी चीज़ें आपकी है, ठीक है। वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक अच्छी वैल्यू पर मिलना कुछ चीज़ वो एक बेस्ट है, ठीक है। अभी आप चाँदी को ऑल टाइम हाई के ऊपर खरीदोगे, ठीक है, जहाँ से अगर चाँदी टपकता भी है तो आपके लॉसेस देखने को मिलेंगे। उसके अपोजिट अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जो कंपनीज़ है जिनके फंडामेंटल बिज़नेस की बात करें या मैनेजमेंट की बात करें, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो अभी अपने टॉप लेवल से 30% 40% गिरी हुई है। पर वो क्या है, वो आपको थोड़ा-सा लॉसेस दे सकती है फ्यूचर में, ठीक है? वो आप नहीं पकड़ोगे। क्यों? क्योंकि वो अभी आपको डिस्काउंट में मिल रही है। आपको ग्रीन चार्ट देखकर खरीदने की आदत है तो आप देख सकते हैं चाँदी भी एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है? पर मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी यहाँ पर एक स्विंग बनाया जा सकता है, ठीक है, नो डाउट। बट मैं आपको फिर से बोलूँगा कि भाई अगर पोर्टफोलियो खाली करके आप सोच रहे हैं कि सिल्वर, क्योंकि सिल्वर की बात कब आती है? जब मेरे पास में आता है कि सर मैं अपना पोर्टफोलियो बेच देता हूँ, 25-30 लाख का पोर्टफोलियो है, इसको मैं सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ या फिजिकल सिल्वर ले लेता हूँ। तो भाई फिर उसके बाद में मुझे ऐसा समझाना पड़ता है। बाकी देखो डिसीज़न आपका है, आप ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि भाई सिल्वर जो है यहाँ से भी दोस्तों और ऊपर जा सकता है। देखो जाएगा, नो डाउट जाएगा ज़रूर, हर चीज़ ऊपर जाएगी, ठीक है। बट ये नहीं है कि भाई चलती रैली में मतलब चले जाओ, ठीक है, वो सारी चीज़ें नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोलूँगा बट लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें अलग हो जाती है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर कौन से स्टॉक्स को हमें देखना चाहिए। अभी एक स्टॉक्स है ट्रेल, और उसको मैं अपडेट दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, ठीक है, ट्रेल के बारे में। क्योंकि भाई हाल ही में भी मैंने भी इसको एवरेज किया, एवरेज करने के बाद में भी भाई गिरा, और सारी क्लियर फेक जो मैनेजमेंट था उसने भी क्लियर कर दिया है कि भाई ये सारी चीज़ें जो चल रही है वो सरासर देखो फिर से अगेन एक सपोर्ट पर आ चुका है। जो मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पर सपोर्ट है, उसी सपोर्ट पर आकर 270 के प्राइस पर लटका हुआ है। अगर आप इस चार्ट को देखोगे वन वन मंथ के चार्ट पर, तो नज़ारे कुछ आपको यहाँ पर अलग ही नज़र आएंगे जो आपको डरा सकते हैं। ये देखिए, अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर 1 मंथ के चार्ट की, तो यहाँ पर 1 मंथ का जो चार्ट है वो बता रहा है कि भाई प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आने वाला है। और यहाँ पर जो रेंज होने वाली है वो 200 सॉरी 1 मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। देखो इन फ्यूचर ऐसा आपको दिखे या ना दिखे वो मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको हटाते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। 210 रुपये रेंज से लेके ये 200 रुपये का प्राइस आपको यहाँ पर देखने को इन फ्यूचर मिल जाए, क्योंकि ये जो कैंडल्स है वो आपको बता रही है कि भाई यहाँ पर ऐसा सारी चीज़ें हो रही है। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि भाई जो इसके फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग है, आने वाला जो बिज़नेस है वो भी स्ट्रॉन्ग है। और भाई बात करे जाए इससे रिलेटेड न्यूज़ की, तो भाई काफ़ी अच्छी जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव निकल कर आ रही है। हाल ही में ऑर्डर भी मिले हैं, ठीक है, गुजरात पावर कॉर्पोरेशन से कुछ ऐसा ही मिला है, वो भी ऑर्डर मिले हैं, ठीक है। 1 मिनट वेट करना। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, देखो अभी यहाँ पर थोड़ा-सा 270 का जो लेवल्स है वो अगर यहाँ पर टूटता है,
अभी ज़रूरी नहीं है कि भाई कन्फर्म जो मैं अभी आपको एक रेंज बता रहा हूँ कि ये रेंज आपको देखने को मिल सकती है फ्यूचर में, ठीक है? मैं अभी आपको एक रेंज बनाकर दे देता हूँ। 1 मंथ के चार्ट पर जो चार्ट यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है? कि यहाँ पर 1 मिनट मैं रेंज एक बनाकर दे देता हूँ। इस रेंज में कब तक आपको ये देखने को मिल जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? ठीक है जी। देखो ये सारी क्लियर हो गई है, ठीक है? और 1 मंथ का जो कैंडल्स है, ठीक है? वो क्लोजिंग होनी चाहिए 270 के नीचे। देखो ये जो चार्ट्स आप देख रहे हैं ना, ये 1 मंथ के चार्ट पर देख रहे हैं। कभी आप ये बोलो कि भाई 1 डे के चार्ट पर या फिर 1 वीक के चार्ट पर 270 के नीचे क्लोजिंग हो गई और उसके बाद में आपने बोला था कि ये 200 की रेंज में आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ 1 मंथ के चार्ट पर 270 के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए, ठीक है? समझ रहे हो ना? 1 मंथ का चार्ट 270 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो ये जो मैंने अभी एक रेंज बनाई है, हो सकता है कि इस रेंज के आसपास में आ जाए, ठीक है? ये टेक्निकल बोल रहे हैं, लेवल्स यहाँ पर बता रहे हैं। अब इसमें क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ पर अगर 200 की बात कर रहे हैं, 200 की रेंज की बात कर रहे हैं तो भाई छोड़ के भग जाएँगे, ऐसा है। तो भाई आपने कभी ऐसा देखा भी नहीं होगा जैसा अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है? देखिए मैंने क्या बोला, जैसा आपको देखने को मिल रहा है वो आपने नहीं देखा होगा 1 मंथ के चार्ट पर। ये देखिए 1 मंथ के चार्ट पर जो स्टॉक्स है वो 3 रुपये से भागता हुआ आ रहा है और ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई कि 1 मंथ के चार्ट पर आपको ऐसी कैंडल देखने को मिली हो, कभी भी नहीं मिली होगी, ठीक है? इस तरीके की कैंडल 3 रुपये से जो स्टॉक्स है वो दोस्तों 600 रुपीज़ के हाई लगाकर आया हुआ है। बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न बनाया है और ये भी है कि भाई यहाँ पर इस तरीके की कैंडल एक भी नहीं है। तो ये ऐसा हो सकता है कि जो बड़ा प्लेयर है वो यहाँ पर कुछ दोस्तों जो रिटेल कैटेगरी है वो डराने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो देखेंगे भाई इन फ्यूचर होगा क्या, मेरे पास में भी क्वांटिटी अच्छी हो चुकी है, सभी के पास में क्वांटिटी है इस स्टॉक्स की, ठीक है? और देखो बिज़नेस की बात करें या मैनेजमेंट की बात करें तो भाई काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट ने दोस्तों यहाँ पर बताया भी है और इसका जो बिज़नेस है सबसे अच्छी बात है कि इसका जो 95% का जो बिज़नेस है वो डोमेस्टिक है, यानी कि वो अपने देश से ही ये निकालते हैं, 5% का अदर कंट्रीज़ से, वहाँ नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है? बाकी मैंने समझा दिया है, पैनिक कब होता है आदमी? जब गिरता है स्टॉक्स तभी पैनिक होता है, चढ़ते हुए प्राइस में कभी पैनिक नहीं होता है। तो अभी गिर रहा है तो बहुत सारी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बदलने वाली है, बहुत सारे रिटेलर इससे नफ़रत करने लगेंगे, निकाल देंगे। अगेन स्टॉक्स में कभी गिरावट आके एक रिकवरी आएगी तो भाई वहाँ पर मज़ा आएगा, ठीक है? तो भाई देखो सारी चीज़ें पहले यहाँ पर न्यूज़ बताई गई, उसके बाद में दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों यहाँ पर क्लियर भी किया एंड मैनेजमेंट ने आगे क्लियर क्लियर किया, स्टॉक्स गिर रहा है, तो भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ पर थोड़ा अजीब चल रहा है, ठीक है? बाकी क्या करना चाहिए मैं होल्डिंग्स बोलूँगा, मेरी तो होल्डिंग्स है भाई, अब देखेंगे कहाँ तक आता है, कहाँ तक नहीं आता है, वो आगे की बातें हैं, ठीक है? उसके बाद में एक कौन-सा स्टॉक्स है ट्रांसफ़ार्मर से रिलेटेड ही स्टॉक्स है। हाँ, हुँ, एक और स्टॉक्स है ट्रांसफ़ार्मर से रिलेटेड 1 मिनट वेट करना। हाँ, इंडोटेक है। इंडोटेक, ये देखिए, इसके अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टॉक्स को मैं अभी आपको चार्टली समझा देता हूँ। 1 मिनट वेट करना बस, मैं 1 वीक का चार्ट लगा लेता हूँ। ये देखिए भाई जो इंडो फार्मर की बात करेंगे तो ये देखिए स्टॉक्स जो है अपने टॉप लेवल से उसी लेवल पर पहुँच चुका है 60% के लेवल पर, ठीक है? बीच में थोड़ी-सी रिकवरी आई थी और गिरते स्टॉक जो है 60% पर पहुँच चुका है। ये भी स्टॉक्स मेरे पास में है, क्योंकि पिछले दिनों दोस्तों ट्रांसफ़ार्मर सेक्टर ने बहुत बड़ा पैसा बनाकर दिया था, नो डाउट। और इस रैली में दोस्तों मैंने बहुत अच्छा भी पैसा कमाया, सभी लोगों ने कमाया था, ठीक है? अभी जो स्टॉक्स है थोड़ा-सा दर्द दे रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, गिरावट दिख रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसको हमें छोड़कर चले जाना चाहिए, ठीक है? बाकी देखो आपका पैसा है, मर्ज़ी आपकी है, बट मैं आपको बता सकता हूँ। अब यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं, थोड़ा-सा पैनिक वाली सिचुएशन यहाँ पर आ ही रही है, तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ये एक रेंज बनी हुई है यहाँ पर, जहाँ से दोस्तों स्टॉक ने मल्टीपल टाइम दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट लिया है और ऊपर स्टॉक गया है। अब की बार हो ये सकता है कि भाई इसके नीचे स्टॉक कभी नहीं आया, यहाँ से सपोर्ट ही लिया था। अब की बार हो ये सकता है कि स्टॉक दोस्तों 1100 की रेंज के आसपास, 1200 की रेंज के आसपास आ जाए, यानी कि ये लेवल्स आपको टूटते हुए दिखाई दे। अगर ये लेवल टूटते हुए दिखाई देते हैं तो एक बेस्ट ऑप्शन
कि यहाँ पर हमें तलाश होगी और एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखेंगे, फंडामेंटल चेक करेंगे इंडोटेक ट्रांसफार्मर के, उसके बाद में ही यहाँ पर एक डिसीजन क्रिएट करेंगे। अब मैं आपको इंडोटेक ट्रांसफार्मर के थोड़े से फंडामेंटल और दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको डाउट नहीं होना चाहिए आगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडोटेक ट्रांसफार्मर का जो मार्केट कैप है वो 17,996 करोड़ का है, यानी कि 1800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक्स के पी की बात करेंगे तो 21 के, यानी कि काफ़ी अच्छी एक पोजीशन पर मिल रहा है। सारी बात छोड़ते हैं, यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं जिससे कंपनी चलती है क्वार्टरली। क्वार्टरली कंपनी ग्रोथ कैसी कर रही है, तो क्वार्टरली ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं जो नंबर्स है वो दोस्तों बढ़ते हुए ही, इंक्रीज होते हुए ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 177 से 206, 200 से 164 और 183। उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा-सा यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये देखिए 17% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, काफ़ी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे 31 है। और उसके बाद में अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे निकल कर आ रहे हैं। तो ये देखिए काफ़ी छोटी कंपनी है, फिर भी दोस्तों 25, 20 करोड़, 21, 19, 18 करोड़ के यहाँ पर प्रॉफिट निकालती हुई आ रही है। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है कि कंपनी पॉजिटिव है, अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर रही है। अब बात यह आती है कि भाई यहाँ पर सेल्स देखी जाए ईयर ऑन ईयर पर, तो ईयर ऑन ईयर पर क्या सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो यहाँ पर सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर अभी हाल ही में जो इन्होंने पोस्ट किया है वो 612 करोड़ का जो सेल्स रेवेन्यू है वो इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुधार है, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अब तक का सबसे हाईएस्ट है दोस्तों ये। उसके बाद में यहाँ पर बात आती है दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यहाँ पर माइनस में चल रहा था एंड अभी जो है दोस्तों कंपनी 85 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर है। एंड यहाँ पर दोस्तों इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो वो माइनस में चलते थे, अभी यहाँ पर काफ़ी अच्छा सुधार है, 14 का यहाँ पर निकल कर आ रहा है। उसके बाद में दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 84 और 64 यहाँ पर बेस्ट नंबर नज़र आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और बाकी देखो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए मुझे भी आप एक बार बता देना, ठीक है, कि स्टॉक कैसा है। कंपनी के पास में रिज़र्व की बात करें तो 314 करोड़ रुपए का कंपनी के पास में रिज़र्व है। कंपनी के पास में कर्जे की बात करें तो 125 करोड़ का कर्जा हुआ करता था, उसको पे करने के बाद में अभी हाल ही में 12% के इनके पास में कर्जा है। ठीक है, तो 314, अगर कंपनी को अपना बिजनेस को एक्सपांड करना पड़े तो 314 कंपनी करोड़ जो है वो लेकर बैठी हुई है, अच्छा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगर नेट कैश फ्लो की बात करें तो पॉजिटिव नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा नज़र आपको आएगा। प्रमोटर 75% स्टेक्स लेकर बैठे हैं, प्रमोटर को अपनी कंपनी पर, अपने प्रोडक्ट पर भरोसा है, तो 75% का जो हिस्सा है वो प्रमोटर लेकर बैठे हुए। एफआईज और डीआईज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफआईज वही सारी चीज़ें, मैं आपको फिर बार बार रिपीट यही करता हूँ कि भाई जब एफआईज को डीआईज को माल नहीं मिलेगा, तो जब प्रमोटर नहीं बेचेगा, पब्लिक नहीं बेचने के लिए रेडी है, तो यहाँ पर एफआईज को डीआईज को यहाँ नहीं मिलेगा कुछ भी। ठीक है, जैसे ही पब्लिक ने यहाँ पर थोड़ा सा स्टेक्स को कम किया, वैसे ही यहाँ पर दोस्तों एक्टिव हो गए आपके डीआईज और एफआईज। देखिए किस तरीके से हुए। अगर डीआईज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 24.60% थी, जैसे ही यहाँ पर दोस्तों रिटेल कैटेगरी ने 23.85 करा, वैसे ही एक्टिव हो गए कौन, डीआईज। 0.66% यहाँ पर जीरो 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 बिल्कुल नहीं था। जहाँ पर ही कम होता है वहाँ पर दोस्तों कौन ले लेता है, ये। और यहाँ पर देखिए कुछ एफआईज ने खरीदा, ये देखिए एफआईज ने यहाँ पर 0.48% खरीदा, तो यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इन्होंने बिकावली कर दी, थोड़ा सा इन्होंने होल्ड किया हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहती है। तो भाई अभी प्रमोटर यहाँ पर होल्ड कर बैठे हुए, तो आप खुद डिसीजन बना सकते हो। फंडामेंटल अच्छे है, पॉजिटिव है, कैश फ्लो भी अच्छा है, एंड दोस्तों कंपनी के पास में क्या है, तो पैसा भी है, रिजर्व भी है, तो भाई वो सारी चीज़ें बेस्ट है। बाकी और जो स्टॉक्स है उसके बारे में भी मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, अभी जो आपके फोकस करना चाहिए, मैं आपसे ये बोलूँगा कि अभी जो आपको फोकस करना चाहिए, वो आपको फोकस करना चाहिए दोस्तों किस पर, अभी आपको ऑटो सेक्टर पर फोकस कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, क्योंकि अभी अगर बात करी जाए स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। अब एक स्टॉक्स की मैं एनालिसिस कर लेता हूँ, चार्ट अभी छोटे ही है, चार्ट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है,
देखिए, इस स्टॉक्स को आप देखोगे ना, इसके चार्ट आप देखिए, बहुत छोटे चार्ट्स हैं, ठीक है? और यहाँ पर अगर आप इसकी बात करेंगे 5 मिनट के चार्ट पर या 1 डे के चार्ट पर, तो 1 डे के चार्ट पर देखिए कुछ इस तरीके से है, ऊपर ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है? अगर आप 5 मिनट की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको नज़र आएँगी, ठीक है? जो स्टॉक्स यहाँ पर एक धमाल मचाने के लिए रेडी हुआ है। ये देखिए, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से चार्ट जो है नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो देखो, इस स्टॉक्स को एक बार आप फ़ोकस में रख सकते हैं, ठीक है? जो स्टॉक्स है 486 के रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर एक बुलिश उसमें आ सकता है, ठीक है? और इसके जो लो है, मतलब 460 के लो लगते ही आप यहाँ से थोड़ा-सा इससे हटने की कोशिश करना, ठीक है? और उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की, तो निफ्टी में अभी कोई बदलाव मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है? नहीं तो दोस्तों मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है, 1 मिनट वेट करिएगा, मैं 1 वीक के यहाँ पर चार्ट को अपडेट कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है कि सर निफ्टी के ऊपर भी यहाँ पर बताइए। देखो, निफ्टी में मैं आपको लास्ट डे बताकर गया था, जो हमारा लेवल्स है 26,260 का जो लेवल्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास में रेजिस्टेंस है। और बात करी जाए निफ्टी की, तो एक बुलिश पैटर्न के साथ में निफ्टी चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर 26,250 के लेवल्स को ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो जो मैंने यहाँ पर 6% की तेज़ी यहाँ पर दिखाई गई है, वो आपको शायद देखने को मिल जाए, यानी कि 31,532 के आसपास में। और इस साल के लास्ट में ये टारगेट शायद अचीव होता हुआ दिखाई दे। कब देगा? 26,250 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए 1 वीक का कैंडल, एंड अगेन आपको यहाँ पर दोस्तों इंडेक्स में 6% तक की तेज़ी, यानी कि इस साल के लास्ट तक आपको 30,000 इंडेक्स शायद निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। मार्केट अभी क्या है, थोड़ा-सा रुका हुआ है, ठीक है? इसलिए दोस्तों अभी आपको घबराना नहीं चाहिए, ठीक है? तो चलते हैं भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत।